संदेश है, क्योंकि पहली बार लोग यहाँ पर देव दीपावली का आनंद ले रहे हैं। नॉर्मली लोग बनारस जाते हैं, वाराणसी, लेकिन आपने यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही माहौल। देखिए, मेरी कोशिश है कि दिल्ली में वो सारी चीजें हों जो देश के और कोनों में भी होती हैं। खूबसूरत तैयारियां की जाती हैं, लोग उत्साह से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बनारस की तर्ज पर यहाँ पर आरती शुरू हो चुकी है, आपको शायद मालूम भी होगा। हफ्ते में 2 बार यहाँ आरती होती है और भव्य आरती होती है, और बहुत सारे लोग उसमें जो है पार्टिसिपेट करने लगे हैं। और अब लोग जो है मंगलवार और संडे का इंतजार करते हैं कि कब वो आरती होगी। आज हम लोगों ने ये कोशिश की है कि यहाँ पर दीपोत्सव को मनाया जाए। लाखों दीयों को लगाया गया है, आप देख ही रहे हैं। ये वसुदेव घाट लगभग 1.5 साल की कड़ी मेहनत का परिणाम है। अगर आप लोगों ने पहले कभी यहाँ आए हों और देखा हो, ये इतनी गंदी जगह थी कि शायद यहाँ कभी कोई आ भी नहीं सकता था, लेकिन आज ये भव्य जगह है। लोग यहाँ पर दोपहर में भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, सवेरे भी आते हैं, बैठते हैं, मन की शांति के लिए बैठते हैं। आज जो हम लोगों ने दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया है, मैं बताना चाहता हूं कि अब ये हर साल होगा और इसे और बढ़ाया जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है। अच्छा, ये बताइए कि अयोध्या में योगी जी ने शुरुआत की थी और हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आपने इस बार 3.5 लाख का लक्ष्य रखा है, तो अगले साल कोई नया रिकॉर्ड बनने की या तोड़ने की या बनाने की कुछ ऐसी तैयारी? देखिए, मैं रिकॉर्ड के लिए तो कोई नहीं कर रहा हूं इसको, लेकिन हमारी कोशिश जरूर होगी कि जब लोग इससे जुड़ने लगेंगे तो हर आदमी 10-10 दिए लेकर आएगा। तो अभी हम लोगों ने 3.5 लाख की बात करी है, तो हो सकता है 5 लाख हो जाए, 6 लाख हो जाए। मैं चाहता हूं कि लोग यमुना से जुड़ें, और जब तक दिल्ली के लोग यमुना से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम यमुना को वो स्थिति में नहीं ला सकते जो उसकी पहचान होनी चाहिए। जिस वक्त इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उस वक्त आपने लक्ष्य ये रखा था और कोशिश ये थी, इसके पीछे मकसद ये था कि लोग यमुना की तरफ, स्वच्छता की तरफ ज्यादा आगे आए, यमुना को साफ किया जाए। वो लक्ष्य कहाँ तक पहुंचा है सर? क्योंकि सिर्फ यही एरिया हम लोग देखते हैं साफ है वसुदेव घाट का, बाकी आगे यमुना का हाल वैसा ही है। देखिए, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही है। अगर आपको याद हो, जून 2022 में मैंने नजफगढ़ ड्रेन से क्लीनिंग का काम शुरू किया था, और 6 महीने में काफी वहां पर काम हुआ। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग आते भी थे। उसके बाद जनवरी में एनजीटी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी कि आप यमुना की सफाई भी करें, क्योंकि एनजीटी के चेयरमैन ने भी वहां पर विजिट किया था। और उसके बाद हम लोगों ने इस पर बहुत काम किया। 11 किलोमीटर के यमुना के उस पैच को हम लोगों ने बिल्कुल साफ कर दिया था। पानी की क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी थी, लेकिन वो सब कुछ रुक गया। जुलाई में इस सरकार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने ये कहा कि ये काम तो हमारा है, हमको करना है, एलजी क्यों करेंगे। इसकी वजह से वो स्टे मिल गया। उसके बाद से करीब आज 14 महीने हो गए हैं, मुझे यमुना की सफाई से दूर रहना पड़ा। यमुना सियासत की भेंट चढ़ गई, मैं कह सकता हूं इस बात को, जबकि इस काम में सियासत नहीं होनी चाहिए थी। यमुना हम सब की है, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर सियासत इस पर भी होती है तो नुकसान किसका हो रहा है? दिल्ली की जनता का हो रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि दीपोत्सव के माध्यम से कम जनता जागरूक होगी और लोग इसके साथ जुड़ेंगे, इसकी स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लेंगे। बिल्कुल लेंगे। अगर आपको याद हो, जब इस वक्त हम लोगों ने अभियान शुरू किया था, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, चर्चेज, मौलवीज, ब्राह्मण जितने भी थे, पुजारी, उन सबको मैंने जोड़ा था, सबकी ट्रेनिंग कराई थी। और क्योंकि ये सबका काम है, हमारा अकेले का काम नहीं है, और जब तक सब लोग जुड़ेंगे नहीं, तब तक इस भागीरथ काम में हम सफल नहीं हो सकते। बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात। धन्यवाद। ये बताइए, ये संडे को, ये रविवार को ये खुलता है और मंगलवार को आरती होती, खुला तो हमेशा रहता है। नहीं, खुला मतलब आरती जो है ये मंगलवार को जो है, बहुत 2 दिन होती है। मंगलवार को चूज करने का रीजन क्या है? मंगलवार एक शुभ दिन है, चूज किया जाता है। संडे को ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं।